हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से बहुत सारे बच्चे ये डिमांड करते हैं, सर मॉक टेस्ट में हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये बताओ मॉक टेस्ट में कितना स्कोर करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आप एक सेकंड भाई, दोनों का बताना, गर्ल्स बॉयज दोनों का बताना। दोनों का डिमांड यही था। मैं एक छोटी सी वीडियो, मैक्सिमम 7-8 मिनट, मैक्सिमम इससे ज्यादा बड़ी वीडियो को मैं नहीं करने वाला हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीजों को इलेबोरेट करके आपको बता दूंगा। देखो, ये तो मैं बोल सकता हूँ इतना इतना नंबर ले लो, बट किस रीजन से लाओ, या फिर किसी का ये होगा ना, किसी का ये सेक्शन खराब होगा, वो सेक्शन खराब होगा, ओवरऑल मेंटेन करके कैसे स्कोर करते हैं वो सब चीजों को मैं बताऊंगा। और मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं अगली कल वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। बट यहाँ पे एक सेफ स्कोर बताऊंगा और कैसे ज्यादा स्कोर करना है वो थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। कल के वीडियो में बड़ी सी वीडियो बना के दूंगा, वो जरूर देखना। क्लासेस के अलावा ये सभी चीजों को मैं टिप्स देते रहूंगा एग्जाम तक, ताकि आपको मदद करे। और ऑनलाइन टेस्ट लगाना है तो आप वाई ग्रुप के लिए A to Z स्टडी ऐप पे लगा सकते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऐप का। A to Z स्टडी आपको डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके अंदर हम लोग 20 टेस्ट दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी रिसेंट का टेस्ट बनाया हुआ मैं बना रहा हूँ, खुद एक क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बना रहा हूँ जो कि एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। बस आप हिंट समझ लो मेरा, ये आपके लिए काफी होगा, समझ गए तो। इसकी प्राइस मैंने एकदम मिनिमल रखी है, 113 रुपए में 20 मॉक टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आप डाउनलोड करोगे A to Z स्टडी, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ऐप यूज करने नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो किस तरीके से ऐप को ज्वाइन करना है। अब आ जाओ, मैं ना 3 चीजें दिखाऊंगा आपको। पहला, वो जो पिछली बार बच्चा वाई ग्रुप से सिलेक्टेड था, ठीक है, पिछली बार बच्चा, और ये सिलेक्टेड था नहीं, सिलेक्टेड थी, ठीक है, लड़की क्या है ये, कट ऑफ देखो। मैं पहले बताऊंगा वाई ग्रुप से इनकी कट ऑफ 31 गई थी। ठीक है, मैं बॉयज के ऊपर आ जाता हूँ। एक ये बच्चा जो वाई ग्रुप की कट ऑफ 37.75 गई थी, एंड एक्स की तो 22 ही जाती है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ की। मैक्स के ऊपर कुछ ज्यादा डिटेल में आज बताऊंगा, कुछ चीजों को ध्यान में रखना आप। एंड एक बच्चा ये जिसका किसी ग्रुप से रिजल्ट नहीं हुआ था, ठीक है, लड़का का है। ठीक है, तो क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ और मॉक में सेफ स्कोर होगा किस तरीके से बढ़ेगा, वो चीज समझाता हूँ मैं आपको ना। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए समझाना चाहूंगा। पहले लड़कियों के लिए, वाई ग्रुप की लड़कियों के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है। आपको लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, आप ध्यान से देखना। वाई ग्रुप में आपको इंग्लिश में मिनिमल एक्स या वाई कुछ भी हो, आप मिनिमल आपको क्या करना है, मिनिमम 8 नंबर लाने हैं। रगा में 15 नंबर, ये लड़की का है। देखो कट ऑफ 31 गया था। आप बॉयज का देख लो, इंग्लिश में मिनिमम 8 नंबर, एक्स का भी 8 नंबर, ये 8 है, पॉइंट यहाँ पे दिख नहीं रहे। और रगा के अंदर 15 नंबर। वाई ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, आप देख लो कभी भी मिनिमम आपको इतना स्कोर करना ही होता है। रगा में 30 में 50% स्कोर करना है एट किसी भी कीमत पे, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। तो ये चीज आपको समझना है, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। और रगा में 15 नंबर स्कोर करने का मतलब समझ रहे हो, सिलेक्शन बिल्कुल भी मत समझना। क्योंकि आप 20 में 20 अगर इंग्लिश कर लेते हो तभी चांसेस बनती है कि आप सेलेक्ट हो पाओ, बट ये भी कोई 100% नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रागा में कैसे भी करके आपको 20 प्लस जाना होगा अगर आपकी इंग्लिश में 18 से 20 आ रहे हैं तब। अदरवाइज अगर आप इंग्लिश में ही 15 पे 14 पे लटके हो, जैसे इस बच्चे का देखो 18 पे है, रागम में इन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया। ठीक है, तो गाइस इस बार अगर आप बॉयज हो चाहे गर्ल हो, दोनों को समझना। मैंने क्या बोला, अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर ले रहे हो तब रागा में कोई टॉपिक छूट रहा है लास्ट टाइम में, तो आप चांस ले सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश खराब है, एवरेज है, रागा में चांस नहीं ले सकते। रागा की एक एक चीजों को डील करना होगा। ठीक है, बॉयज हो गर्ल्स हो, वाई ग्रुप से अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, तो मैं आपको कहूंगा आपके मॉक टेस्ट के लेवल पे देखना। ठीक है, डिपेंड करता है कैसा है। आप मॉक टेस्ट जब लगा रहे हो ना, तो वहां पे चीजें किस तरीके से क्लियर होगा ये समझो, मेरी बातों को समझना पहले आराम से। हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना कि क्वेश्चन हमको आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमको आ रहा है, इस मैथ को हम सॉल्व कर सकते थे, इस रीजनिंग को हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम कर नहीं पाए टाइम की वजह से। ध्यान से सुनना, क्या है, टाइम की वजह से। इसका मतलब ये है कि वो पेपर टफ है। ठीक है, वो पेपर क्या है भाई, टफ है, क्वेश्चन लेंदी है, उसमें हर एक बच्चा जो है ना प्रयास करेगा। वो क्या करेगा, प्रयास करेगा। मैं मॉक टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, रियल एग्जाम के बारे में नहीं। हर बच्चा प्रयास करेगा और एक एवरेज स्कोर करेगा, अगर जो अच्छा खासा पढ़ने वाला है उसके बारे में कह रहे हैं। और एक टेस्ट ऐसा होगा ना, देखो ध्यान से सुनना, इसमें हमको आ रहा होगा लेकिन हम कर नहीं पा रहे टाइम की वजह से। एक ऐसा होगा जो हमको आ भी रहा और हम कर भी ले रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, तो वो तो ऑब्वियस चीजें इजी है। और एक क्वेश्चन ऐसा है ना, हमको क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा है भाई, हमने तैयारी करा है, हमको कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंट है खुद को लेके कि हमारी तैयारी ठीक है, हमने काफी टाइम से दिया है, बाकी मॉक टेस्ट लगाए हमने, ठीक लगा। बाकी कुछ कुछ मॉक टेस्ट ऐसे मिल रहे हैं कि क्वेश्चन हमको लग रहा है कि हमारा ना तो पढ़ा है ना तो हमारा सुना है। इसका मतलब वो मॉक टेस्ट ही मतलब गंदी लेवल का सेट किया हुआ है।
इस मॉक टेस्ट की वजह से डिमोटिवेट मत होना, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, एक्स हो चाहे वाई हो, कोई भी ग्रुप हो। ऐसे मॉक टेस्ट की वजह से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारी तैयारी खराब है। जब क्वेश्चन आ रहा है और बन नहीं पा रहा है ना, उस सिचुएशन में आपकी प्रैक्टिस खराब है। क्वेश्चन आपसे, आपने पढ़ाई की है, आपको पता है ना आपने पढ़ाई की है, और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम कर सकते थे, किए नहीं, हम कर ही नहीं सकते भाई, सवाल उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या अंडा पूछ रखा है, इसका मतलब मॉक टेस्ट ही सड़ा हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन आ रहा है और हम बना भी रहे तो वो तो खत्म ही करो उसकी कहानी। ठीक है ना, ये सभी चीजें हैं। और मॉक टेस्ट जब भी लगाते हो, दो तीन चीजों को आप ध्यान देना। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि हम कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन कर सकते हो और एक अटेम्प्ट में नहीं बना, ठीक है, लग रहा है पहले अटेम्प्ट में आइडिया लग गया ना कि अब इतना जल्दी बनेगा नहीं, ये टाइम टेक है ना, उसको फटाक से स्किप करो। स्किप मतलब उसको छोड़ के आगे बढ़ो, उसको लास्ट में करना, बाद में टाइम बचा के करना। और लास्ट में टाइम बचाने की आदत अब डाल लो, अब रेगुलर एक मॉक टेस्ट लगाओ जहां से भी लगा रहे हो। ठीक है, और लग रहा है ना कि हम टेस्ट के एंड में भी ना हमारा कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, मैथ के कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, एक्स हो चाहे वाई हो, हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन छूट रहे हैं, कॉमन ईरर हमको लग रहा था पढ़ा हुआ है लेकिन हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब आपने रिवीजन कम किया, प्रैक्टिस कम किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि हमको क्वेश्चन साफ आता ही नहीं है, इसका मतलब वो हट के ही सेट किया हुआ है, मतलब लेवल से हट के। लेकिन ऐसा है कि हमको आ रहा है लेकिन हम खुद में कंफ्यूज हैं, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, हमने पढ़ा है और खुद कंफ्यूज है। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर खराब है, पेपर सेट करने वाला खराब है, आप बेकार हो, आपने रिवीजन सही से नहीं किया। ठीक है, और लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको आप हमारी पीडीएफ को प्रीफर करो, एक्स से हो चाहे वाई से हो, आप हमारी पीडीएफ को प्रीफर करो। आप हमारी पीडीएफ से कर सकते हो, बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करोगे, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने पढ़ाई की है ना, तो हमारी ये टॉप 50 कॉमन ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कॉमन ईयर के 50 फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, वॉइस नरेशन की कर लो। ठीक है, इसके बाद ना तो आपके कॉमन ईयर गलती होंगे, ना तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स गलती होंगे, पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी, वॉइस नरेशन सही हो जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ से आप पैरा जंबल, पैसेज, मिस स्पेल्ड एंड एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन, इसको कर लो हमारे इंग्लिश की पीडीएफ है। ये प्रैक्टिस पीडीएफ है, पेड है, सारे खरीदना होगा आपको। और उसके बाद आपके 2 बार कर लोगे एग्जाम से पहले ना, तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और वो कैब की जो पीडीएफ है इसको खरीद के रट जाओ, बस मैं इतना ही कहूंगा, इसके अलावा ये नहीं कहूंगा कि ये फंसा देंगे वो फंसाएंगे। अब एग्जाम जो होगा वो हम बताएंगे, एग्जाम के बाद दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे, बस इतना हम बता रहे हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को खरीदने के लिए क्या करना है, इस पीडीएफ की प्राइस 60 रुपीज है, जहाँ पे 2 पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश की आपको, एक ग्रामर प्रैक्टिस जिसके अंदर पैसेज PQRS सब रहेगा, एक वोकैबुलरी की स्पेशल पीडीएफ जहाँ पे स्पेशल वोकैब रहेंगे, 800 वोकैब रहेंगे। और अगर आप वाई ग्रुप से हो ना, वाई ग्रुप के रगा का मैथ हमारे पीडीएफ को सॉल्व करो, 100% एक एक क्वेश्चन हमारे पीडीएफ का कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट से आएगा। देखो क्वेश्चन किस तरीके से सेट किया हमने, इंग्लिश एक क्वेश्चन, फिर हिंदी एक क्वेश्चन, फिर नीचे आंसर की, फिर वॉच नाउ का बटन होगा, इसको टच करोगे ये चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन आपको। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि 100% एक एक क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से कॉन्सेप्ट कॉपी किए हुए होंगे, एकदम लगेगा कि पीडीएफ के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया हुआ है, खाली तरीका सीख जाओगे, एग्जाम में कर लोगे। और रीजनिंग भी 100% वर्बल नॉन वर्बल दोनों हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के आएंगे। बाकी नॉन वर्बल के लिए भी फिलहाल के लिए रिसेंट की मेरी वीडियो जरूर फॉलो करना, मैं स्पेशल ट्रिक्स लेके आया हूँ नॉन वर्बल की, इस बार वो कराते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी पीडीएफ को ना आपको क्या करना है, करंट अफेयर एंड जीके, ये सारी पीडीएफ को एग्जाम से पहले बाय करके व्हाट्सअप करो, 7279047787, इन सब की प्राइस अलग अलग है, और व्हाट्सअप करके आप बाय करो। ठीक है, और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। मैं आ जाता हूँ इधर, मैंने आपको हिंट दे दिया मॉक टेस्ट में, अभी तक घुमा फिरा के मैं आपको क्या करता मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेफ स्कोर क्या हो सकती है जहां से आपकी प्रिपरेशन की चांसेस है। अब देखो, अगर आप एक्स ग्रुप की हो ना, एक्स ग्रुप की कई बार से कट ऑफ 22 आ रही है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की। ठीक है, एक्स ग्रुप की 22, बट 22 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। किसी भी कीमत पे कोशिश करो बॉयज एंड गर्ल्स हम 35 प्लस स्कोर करें एक्स ग्रुप में भी। ठीक है, क्योंकि अगर हमको लास्ट तक, देखो कभी कभार क्या होता है ना, फिजिकल में बहुत बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, एट द टाइम फिर एनरोलमेंट के टाइम पे बढ़ जाता है कट ऑफ। अब जरूरी नहीं कि इस बार भी 22 ही जाए, हम हो सकता है कि 22 जाए, 30 पे सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 नंबर बढ़े। लेकिन क्या होता है इसमें ना, आप 35 टारगेट करोगे मॉक टेस्ट में, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है सुनो, मॉक टेस्ट में एक ग्रुप पे 35 स्कोर करने होगे ना, तो हो सकता है नॉर्मलाइज करके आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाए, घट जाए। तो एक एवरेज स्कोर आपका एक ग्रुप का बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए 35 करो, प्लस करो, हो जाए, बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना आपको 70 में से ना मैं 50% सिर्फ बोल रहा हूँ, 35 नंबर, 50% भी स्कोर नहीं करोगे तो क्या करोगे। ठीक है, और मिनिमम आपको मैथ फिजिक्स में 7-7 नंबर लाने ही होंगे, और इंग्लिश में मिनिमम 8 नंबर। तो ये मिनिमम नंबर पे तो आपको पास कर दिया जाता है, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एंड लड़कियों को लड़कों को दोनों को मैं कहूंगा, देखो
आप अब इस बार कंपटीशन सेम देखने के लिए मिल सकता है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की, क्योंकि दिन पर दिन लड़कियां बढ़ रही हैं, लड़के तो थे ही अपने भर भर के, ठीक है, लड़कियां भी बढ़ रही हैं। तो ऐसे भी कोशिश करो मॉक में हम 38 से ना 40 के बीच में स्कोर करने का कोशिश करें। कैसे मॉक में? इजी मॉक में तो 40 प्लस घुस जाओ। अगर लग रहा है ना कि हम कर पा रहे हैं और हम करते जा रहे हैं, ध्यान सुनना, हम सवाल को बना सकते हैं और हम सवाल को बनाते जा रहे हैं लगातार, ठीक है, तो कोशिश करो 40 प्लस घुस जाए। आसान है, बच्चे कर रहे हैं, हमारे मॉक के अंदर कर रहे हैं बच्चे ऐसा, ठीक है। और किसी किसी मॉक में वही बच्चा का ना 35 तक भी स्कोर जा रहा है, क्योंकि मैंने उसका लेवल थोड़ा सा दबा देता हूँ बीच में रह रहे, ताकि वो ज्यादा मोटिवेटेड ना हो जाए, ये ना सोच रहे कि हमारी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैं 4 मॉक टेस्ट इजी देता हूँ ना, तो 5वां थोड़ा सा लपेट देता हूँ, जिसमें जहाँ पे आपको रिवीजन करने पे मजबूर कर दूं मैं आपको, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मक्खन मक्खन मॉक टेस्ट दे दूं और मजे मजे में निकल जाऊं। प्रीवियस ईयर के स्कोर के बेसिस पे अपने तैयारी को मत समझना कि पिछले साल वाले में हमारा इतना स्कोर आ रहा है तो हम बहुत ज्यादा तैयारी कर ले रहे हैं। नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डील करने का मतलब क्या है ना, तब तक के जीके आपको पता होती है पहले से, मैक्सिमम जीके, मैक्सिमम मैथ कॉन्सेप्ट आपको करा दिए जाते हैं, आप जहां से भी क्लास कर रहे होते हैं, मैक्सिमम रीजनिंग करा दी जाती है जहां से कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी को जज मत करना। रिसेंट के मॉक टेस्ट बनाओ कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ना करंट अफेयर बिल्कुल भी यूनिक होने वाले हैं। मैथ के कॉन्सेप्ट हर साल थोड़े से अलग दिए जाते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अलग दिए जाते हैं, मतलब थोड़े से एडवांसमेंट की जाती है। रगा का भी वही चीज है, रगा में भी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। तो आप ऐसे मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहो जो लोग बना रहे हैं, चाहे मैं बना के दे रहा हूँ या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है, उनके मॉक टेस्ट को डील करो। डिफिकल्ट लेवल का है ना, तो भी आप कोशिश करो 38 टू 40 के बीच में जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा मॉक टेस्ट आ गया ना जहां पे कि पढ़ के लगता है कि मेरा पढ़ाई नहीं है, हमने तैयारी किया है, उसमें आप 35 तक भी स्कोर कर रहे हो, 33 तक भी स्कोर कर रहे हो, डिमोटिवेट मत होना, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, बिकॉज 33 भी स्कोर करोगे ना घटिया मॉक टेस्ट के अंदर, तो ऑब्वियस सी चीज है 6 नंबर तक बढ़ के आप 39 से 40 के बीच पहुंच जाओगे। बट गाइज इजी मॉक टेस्ट में तो कैसे भी 40 घुसने की कोशिश करो, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। मॉडरेट के अंदर भी आप 38 से 40 के बीच में रहो, 38 से नीचे जाने की मत सोचना। और जो डिफिकल्ट लेवल के है उसमें 33 34 भी आते हैं, तो डीमोटिवेट मत होना। मैंने आपको एक बता दिया ये चीज क्या है ना कि घर पे अगर हम टारगेट कर लेंगे कि 37 पे तो कट ऑफ गई थी, हम कर लेते हैं 36 की तैयारी, ये 37 पे कट ऑफ गई थी, पता है क्या क्या मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस भाई के 37 नहीं आए हैं, ठीक है, इस भाई क्या है 20 मार्क्स। अब ध्यान से सुनना ये किस तरीके से हुई है। इस भाई के इंग्लिश में 9.25 नंबर थे, लेकिन बढ़ के 11 हो गया, मतलब 2 नंबर इसका यहाँ बढ़ा। इंग्लिश में देखो लगभग 3 नंबर के आसपास बढ़ा, 5 नंबर इसका 4.75 नंबर के आसपास बढ़ा है, तो 4 नंबर बढ़ रहे हैं ना। तो अगर मान लेते हैं ना कि मैं कह रहा हूँ कि आप 38 से 40 लाओ, तो हो सकता है कि डिफिकल्ट वाले में आपका 4 नंबर ना 2 ही नंबर बढ़े, तो 38 आता है तो 40 नंबर बन जाएगा, और 40 स्कोर होता है तो 42 बन जाएगा। क्या दिक्कत है, सिलेक्शन कोई रोकेगा आपका? कट ऑफ 37.75 भी जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता है। मैं कहता हूं कि अगर डिफिकल्ट में आप 33 34 लाओ तो आपके 6 से 7 नंबर 8 नंबर इजीली बढ़ जाएंगे, आप 40 तक पहुंच जाओगे, सिलेक्शन श्योर है। अगर मान लो किसी शिफ्ट इजी शिफ्ट में बच्चा ना अगर 40 स्कोर कर रहा है, आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट शिफ्ट में 33 कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं 40 वाले से ज्यादा स्कोर कर लोगे। 40 वाले का घट के 38 39 बन जाएगा और आपका बढ़ के 40 बन जाएगा, तो ये मैटर करता है, ठीक है। बाकी गाइस मैंने चीजों को बता दी, आप मॉक टेस्ट के लिए A to Z स्टडी ऐप पे जा सकते हो और हमारी पीडीएफ्स को बाय करके एग्जाम से पहले जरूर पढ़ो, एग्जाम से पहले, और आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। मैं चाहता था कि वीडियो छोटी बने, बट कुछ एक्स्ट्रा हिंट मैंने देने लगा इसमें, जैसे कि वीडियो बड़ी बन गई, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।